नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भयानक भूतनी की कहानी। कहानी के माध्यम से दोस्तों हम हिंदी पढ़ना भी सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था सांकुली। एक समय की बात है। एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था सांकुली। आगे पढ़ते हैं। सांकुली चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। सांकुली चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। आगे पढ़ते हैं। और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद वहाँ एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था जो लोगों के मन में भय पैदा करता था। वहाँ एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था जो लोगों के मन में भय पैदा करता था। आगे पढ़ते हैं। यह रहस्य था एक भूतनी की कहानी जिसमें गांव के हर कोने में खलबली मचा रखी थी। यह रहस्य था एक भूतनी की कहानी जिसने गांव के हर कोने में खलबली मचा रखी थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह भूतनी बहुत समय पहले गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था माया। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था माया। माया एक सुंदर, हंसमुख और संवेदनशील लड़की थी। माया कैसी थी? माया एक सुंदर, हंसमुख और संवेदनशील लड़की थी। आगे देखिए। उसकी शादी गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में तय हुई थी। उसकी शादी गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में तय हुई थी। लेकिन एक दुष्ट ताकत ने उसकी खुशियों को तबाह कर दिया। उसकी शादी के ठीक एक दिन पहले माया की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसकी शादी के ठीक एक दिन पहले माया की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद से ही गांव में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगीं। उसके बाद ही गांव में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात में उन्होंने माया की आत्मा को देखा है, एक भूतनी के रूप में। गांव वाले कहते थे रात में उन्होंने माया की आत्मा को देखा है, एक भूतनी के रूप में। लोग कहते थे। आगे पढ़ते हैं। कि चांदनी रात में एक सफेद साड़ी पहने, लंबे काले बालों वाली स्त्री गांव के चारों तरफ मंडराती है। एक सफेद साड़ी पहने, लंबे काले बालों वाली स्त्री गांव के चारों तरफ मंडराती है। उसकी आंखें चमकती हैं और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी
दिखती है और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी दिखती है। गांव के पुजारी पंडित हरिहरनाथ ने बताया, मैंने खुद माया की आत्मा को देखा है। गांव के पंडित हरिहरनाथ ने बताया, मैंने खुद माया की आत्मा को देखा है। आगे पढ़ते हैं। उसकी आँखों में गहरी उदासी और दर्द दिखता है। उसकी आँखों में गहरी उदासी और दर्द दिखता है। गांव के कुछ साहसी युवकों ने एक बार उस आत्मा से मिलकर सच्चाई जानने की ठानी। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी फैला रही थी, वे युवक उस जगह पहुँचे जहाँ माया की आत्मा अक्सर देखी जाती थी। वे उस जगह पहुँचे और आवाज़ दी, माया, हमें बताओ तुम क्या चाहती हो। वे उस जगह पहुँचे और आवाज़ दी, माया, हमें बताओ तुम क्या चाहती हो। आगे देखिए। अचानक ही माया की आत्मा प्रकट हुई। अचानक ही माया की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आँखों में आंसू थे और उसने कहा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मुझे न्याय चाहिए। उसने कहा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मुझे न्याय चाहिए। युवकों ने हिम्मत करके पूछा, हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। युवकों ने हिम्मत करके पूछा, हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। माया की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मेरी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, मुझे मार दिया गया था। माया की आत्मा ने कहा, मेरी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, मुझे मार दिया गया था। आगे पढ़ते हैं। मेरी आत्मा को तब ही शांति मिलेगी जब मेरा हत्यारा सजा पाएगा। युवकों ने माया की बातों को गांव के बुजुर्गों और अध्यक्ष को बताया। युवकों ने माया की बातों को गांव के बुजुर्गों और अध्यक्ष को बताया। सभी ने मिलकर जांच का फैसला किया और सच्चाई सामने आई। सभी ने मिलकर जांच का फैसला किया और सच्चाई सामने आई। माया की हत्या उसके ही परिवार के सदस्य ने की थी, जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। माया की हत्या उसके ही परिवार के सदस्य ने की थी, जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। आगे पढ़ते हैं। गांव वालों ने पुलिस को सारी हकीकत बताई और हत्यारे को गिरफ्तार कराया गया। माया
की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला और वह अपने शांति के निवास की ओर चली गई। माया की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला और वह अपने शांति के निवास की ओर चली गई। उसके बाद से गांव में भूतनी की घटनाएं और उसके प्रकट होने की खबरें आनी बंद हो गईं। उसके बाद गांव में भूतनी की घटनाएं और उसके प्रकट होने की खबरें आना बंद हो गईं। गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। इस प्रकार भूतनी की कहानी ने लोगों को सत्य और न्याय की शक्ति दिखाई। माया की आत्मा को उसका हक मिला और गांव फिर से सुख शांतिपूर्ण बन गया। माया की आत्मा को उसका हक मिला और गांव फिर से सुख शांतिपूर्ण बन गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।